हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री, सेमेस्टर फिफ्थ की हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें हम जो हमारी सेकंड यूनिट है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ये वीडियो जो है पूरा का पूरा हिंदी में होने वाला है। इंग्लिश में हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और आज की जो हमारी पार्ट 2 है इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ। मेरा नाम बच्चे सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। यूज़र नेम है मेरा एकलव्य स्टडी पॉइंट। ठीक है। और एक बार हम सिलेबस को देखेंगे। देखिए, सिलेबस में आपकी टोटल 5 यूनिट है। इसमें से हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 में हमारे जो टॉपिक थे वो थे दो। ए टॉपिक था हमारा कॉन्सिक्वेंसेज इन यूरोप एंड वर्ल्ड वॉर। ठीक, वर्ल्ड सॉरी, ये हमने क्या किया है, पार्ट 1 में कर लिया है। ये हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और जो सेकंड हमारा टॉपिक है, बी टॉपिक, ये है लीग ऑफ नेशंस, जो कि आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं पार्ट 2 में। ठीक है, यानी आज हमारी सेकंड यूनिट जो है वो पूरी खत्म होने वाली है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, क्या था जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, यानी जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इस वर्ल्ड वॉर में भयंकर तबाही हुई थी। इसमें बहुत खून खराबा यानी रक्तपात हुआ। और दुनिया भर से अगर हम बात करें 17 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें सैनिक भी थे और आम जनता जो होती है, सिविलियन जो होते हैं, वो भी थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि दुनिया को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत महसूस हुई जो भविष्य में ऐसे युद्ध को दोबारा ना होने दे, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसने दुनिया को दहला दिया था। ठीक है, दुनिया डर गई थी कहीं ऐसा ही अगर वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है तो ना जाने कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने ही इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। तो ऐसे में विश्व को ये ज़रूरत महसूस हुई कि दुनिया में एक ताकतवर संगठन होना चाहिए जो ऐसे युद्ध जो हो रहे हैं इन पे रोक लगाए। तो यही ज़रूरत जो है, इसी ने जन्म दिया लीग ऑफ नेशंस को, जिसको हम हिंदी में राष्ट्र संघ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि विश्व नहीं चाहता था कि दूसरा विश्व युद्ध जो है वो दुनिया में दोबारा से हो, यानी दोबारा कोई ऐसा भयंकर युद्ध हो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बने और जिससे कि दोबारा से मतलब ऐसी तबाही हो, कोई नहीं चाहता था। इसीलिए लीग ऑफ नेशंस की जरूरत महसूस हुई थी। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस की बात करें तो ये 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई थी और इसको हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्र संघ। तो आप याद रखिए, हिंदी में इसको हम राष्ट्र संघ बोलते हैं। ठीक है, तो 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1919 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय में इसमें 55 देश इसके मेंबर के रूप में थे। तो इसके जो 55 देश हैं वो संस्थापक देश कहलाते हैं। ठीक है, बाद में इसकी संख्या बढ़ के 58 के करीब भी हो गई थी, लेकिन संस्थापक पूछे जाए तो 55 आपको याद रखने के बाद। बात करते हैं राष्ट्र संघ जो है, जिसको हम लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। तो लीग ऑफ नेशंस के अंग के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें एक तो हमारी सभा है, इसको आम सभा भी कहा जाता है। ठीक है, असेंबली, इसको महासभा के रूप में भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, जब भी कोई फैसले लेने होते हैं या वोटिंग करानी होती है तो सभा में सारे मेंबर उपस्थित होते हैं और वो वहाँ पे उस पर वोटिंग करते हैं। ठीक है, सचिवालय इसके बाद आता है सचिवालय। सचिवालय में क्या होता है, जो भी ऑफिशियल वर्क वगैरह होता है वो सब सचिवालय के थ्रू होता है। इसके बाद है काउंसिल। ठीक है, काउंसिल में कुछ परमानेंट मेंबर थे जो जिनका काफ़ी मतलब उसकी उनकी बातों पे वजन होता था, यानी इनके फैसले भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे, जैसे कि फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कुछ परमानेंट मेंबर के रूप में होते थे। के बाद बात करेंगे राष्ट्र संघ के उद्देश्य। आपसे पेपर में जो पूछा जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए लीग ऑफ नेशंस जो बनाया गया था उसके क्या उद्देश्य थे। तो देखिए, लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाया गया था आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहला इसका बनाने का कारण यही था कि जो भविष्य में होने वाले जो युद्ध हैं उन उनको रोका जा सके, यानी भविष्य में कोई भयंकर युद्ध ना हो, उसको पहले ही रोक लिया जाए। इसको ध्यान में रखकर इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका उद्देश्य था कि जो इसके मेंबर वगैरह हैं, जो भी हैं, इन सभी देशों के बीच में सहयोग बना रहे। ठीक है, अधिक से अधिक देशों को इसमें शामिल करें और सभी के बीच में सहयोग बना रहे। अगर सहयोग बना रहेगा तो युद्ध के की जो संभावना है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो सहयोग बनाना भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद है कि आपसी विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना। देखिए, क्या होता है कि विभिन्न देशों के बीच में आपसी विवाद हो ही जाते हैं, वो आपसी विवाद सैनिक युद्ध का रूप ना ले लें, उसको बातचीत के जरिए ही सुलझा लिया जाए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता था। ठीक है, इसके बाद है व्यापार को बढ़ावा देना। व्यापार को बढ़ावा क्यों देना, इसलिए व्यापार को बढ़ावा देना कि अगर विभिन्न देशों के बीच में व्यापारिक संबंध होंगे,
व्यापार होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहेगा, तो युद्ध की संभावना यहाँ पे भी कम हो जाती है। तो इसलिए व्यापार को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य होता था। ठीक है, फिर पेरिस शांति समझौते वगैरह में जो भी फैसले थे उसको लागू करवाना भी इसका एक उद्देश्य था। तो ये कुछ इसके प्रमुख उद्देश्य थे। इसके अलावा भी एक दो उद्देश्य और बनेंगे, लेकिन आपको इतने उद्देश्य अगर आप याद कर लेते हो तो पेपर में इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए जो लीग ऑफ नेशन था इसकी असफलता के क्या कारण थे, ये क्यों असफल हो गया। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, यही तो इसका उद्देश्य था कि दोबारा पहले विश्व युद्ध की तरह कोई भयानक युद्ध ना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन ये उसको नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1939 से लेके 45 तक, 45 के बीच में। तो ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं हम देखें तो ये अपने जो उद्देश्य को लेकर चला था उसमें असफल हो गया। तो उसके पीछे क्या कारण थे। अब देखिए, अमेरिका जो था, अमेरिका ने डिमांड करी थी कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए, और बाद में इसमें अमेरिका ही शामिल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मॉरल डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें भी सही नहीं मानी गई। तो ये भी इसका एक विघटन का या फिर इसको असफल होने का आप मान सकते हो, असफल होने का एक कारण है। फिर अगला है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में विश्वास का ना होना। इतने सारे देश थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे की नीति को लेकर, विदेश नीति को लेकर, सैन्य नीति को लेकर कई बार विश्वास नहीं था एक दूसरे पे। तो आपसी विश्वास ना होना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, जो कि इसके असफलता के कारण में गिना जाता है। ठीक है, ये हमने दो कारण यहाँ पे पढ़ लिए। तीसरा कारण देखिए, जो रूस था वो इस संगठन में शामिल था। ठीक है, लेकिन बाद में उसने इसको छोड़ दिया। उसने ये कह के छोड़ दिया कि ये जो संगठन है ये पूंजीवादी संगठन है। ठीक है, वो ये मानने लगा था कि ये संगठन पूंजीवादी विचारधारा का संगठन। अब आपको पता है रूस जो है ये कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा को मानता है। तो ऐसे में समाजवाद और पूंजीवाद एक दूसरे का अपोजिट है, तो जाहिर सी बात है रूस का इसमें नहीं बनना। तो रूस इससे क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये भी एक कारण माना जाता है इसकी असफलता का, क्योंकि रूस भी एक ताकतवर देश होता था। इसके बाद क्या था कि इसमें जो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये जो यूरोपियन कंट्री हैं ब्रिटेन और फ्रांस, इनका ज्यादा दबदबा होता था। ठीक है, हर मामले में, क्योंकि अमेरिका शामिल नहीं था, याद रखना अमेरिका नहीं शामिल था। तो अमेरिका के बाद फिर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश जो है ये ताकतवर थे, तो इनका दबदबा ज्यादा होता था। तो इसी कारण जो है ये भी माना जाता है कि ये भी एक कारण है इसकी असफलता के। इसके बाद देखो, जर्मनी पे वर्साई की संधि के द्वारा या फिर अन्य भी संधि थी जिसके तहत कुछ नियम जो थे वो थोपने की कोशिश की गई थी। जैसे कि उपनिवेश नहीं बनाना है, या सेना पे लिमिटेशन रखी गई थी, हथियारों पे लिमिटेशन रखी गई थी, कुछ मतलब इस पे दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जर्मनी ने कुछ नियमों को मानने से इनकार कर दिया, यानी नियमों का उल्लंघन कर दिया। तो ये नियमों का उल्लंघन जर्मनी के द्वारा जो किया गया, ये भी इसके असफलता के कारण में गिना जाता है। तो ये आपको 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद देखो राष्ट्रसंघ की कुछ उपलब्धियां। राष्ट्रसंघ केवल ये नहीं है कि हर मामले में असफल रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, मानते हैं असफल है यहाँ पे, लेकिन कुछ मामलों में इसने समझौता भी कराया है, कुछ मामलों में ये कामयाब रहा। जैसे कि 1921 में क्या हुआ, यूनान और युगोस्लाविया के बीच में युद्ध जैसी स्थिति जो थी उसको कहीं ना कहीं इसने बीच में समझौता करा दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस मामले में ये कामयाब रहा। फिर 1922 में एक बार फिर से सिचुएशन ऐसी हुई फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, इनके बीच में विवाद बढ़ा और युद्ध का रूप ले सकता था। और युद्ध का रूप लेने का मतलब आप समझ रहे हो, दो देशों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के रूप में तब्दील हो जाता है। जैसे कि हमने इससे पार्ट 1 में पढ़ा था कि सर्बिया, ठीक है, सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में विवाद था, लेकिन कैसे वो वर्ल्ड वॉर 1 बन गया, ये इसमें ज़्यादा देर नहीं लगी। तो ऐसे ही इनका विवाद भी वर्ल्ड वॉर बन सकता था, इसीलिए ये महत्वपूर्ण था इसको सुलझाना, और राष्ट्रसंघ ने इसको सुलझा भी लिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। फिर 1923 में फिर से सिचुएशन खराब हुई, हंगरी और रोमानिया, इनके बीच में ऐसे युद्ध जैसे हालात हो गए, उसको भी इसने टाल दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कामयाब रहा। फिर 1925 की बात करें तो यूनान और बुल्गारिया के बीच में समझौता, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये कामयाब रहा। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हमारे सामने ऐसे हैं, ठीक है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इन मामलों में जो ये राष्ट्रसंघ था ये कामयाब रहा है। ठीक है, ये राष्ट्रसंघ जो है इसमें कामयाब रहा है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से वो नहीं रोक पाया। तो उस मामले में हम कह सकते हैं कि वो असफल भी रहा। तो आपको ये सारे पॉइंट जो है इससे रिलेटेड आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। जो क्वेश्चन आएंगे या तो उसके कारण पूछ लेंगे, या उसकी उपलब्धि पूछ लेंगे, या उसकी असफलता के कारण पूछ लेंगे, यही पूछे जाएंगे घुमा फिरा कर। तो आपको ये सारे जो बताएं ये सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।